Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू राबिया? मैं बस ठीक हूँ, मैं बहुत अक्की हुई हूँ इस वक्त। सुना है कि बरसात का मौसम है और ठीक ठाक धड़ल्ले से बारिशें हो रही हैं आपकी तरफ। यस यस, फॉर अ चेंज पाकिस्तान में, कराची में एटलीस्ट बहुत बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बट और आज भी एक्सपेक्टेड है कि थ्रू आउट द डे बारिश होती रहेगी। सो लेट्स सी क्या होता है। अल्लाह करे ये मौसम भी चेंज हो जाए इसकी वजह से कुछ। आज तो बहुत गर्मी है। मैं कराची का मौसम देख रही होती हूँ तो टुडे इट्स वेरी वेरी हॉट इन कराची, स्ट्रेंजली विद द बारिश। या दैट्स द इशू ना, मतलब वो हब्स नहीं जा रही है। खैर चलें, आई डोंट वांट टू कीप कंप्लेनिंग। ओके। बट मौसम अच्छा है, बारिश हुई तो बहुत से लोगों ने रील्स बनाई होंगी, गाने लगाए होंगे, स्टोरीज की होंगी। तो लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। पकौड़े बने होंगे, लोगों ने चाय के साथ पकौड़े एंजॉय किए होंगे। अगर बारिश हुई तो शायद हम भी पकौड़े ऑर्डर करें ऑफिस में। पकौड़े तो आपके नीचे से आ जाएंगे, हमें तो बहुत सोचना पड़ेगा पकौड़े ऑर्डर करने के लिए। तो आप जो छोटी छोटी जो नेमतें हैं ना, उनका शुक्रिया अदा करें। हमने अपनी कॉफ़ी बना दी है यहाँ और हम उसी के साथ खुश। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव एंड द ब्यूटीफुल साइड ऑफ रेन इन कराची और पाकिस्तान। Okay, so shall we begin on the dramas because we have quite a few and I think you have other stuff to do later. यस, आज हम डायरेक्टली ड्रामास पे जाएंगे और हम लोग जानिसार और पस दीवार इस बार नहीं कर रहे हैं बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू कैच अप ऑन देम एंड आई थिंक शाजिया भी नहीं कर सकी। सो वी हैव जफ़ा, वी हैव इश्क हुआ, वी हैव जेंटलमैन, नूर जहाँ, जद पत्तों का बन एंड वन मोर, कौन सा है? That's it. बिस्मिल की लास्ट किस। सो आई हैव 6 ड्रामास हियर विद मी। Okay. ठीक है, कौन से ड्रामे से स्टार्ट करना चाहेंगी आप शाजिया? Let's start with सरपत्तों का बन. तो जी उन्होंने इकरार कर लिया। दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेड दैट जब मीनू उसको बोलती है कि नहीं वो सच कह रही हैं एंड डॉक्टर नोफल इज़ ऑल्सो टेकन अबैक एंड आई डोंट नो अबाउट यू बट एट दैट पॉइंट इन टाइम वाई आई वॉज सरप्राइज्ड कि ओह ये तो मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि मीनू बोल भी देगी। मैं ये भी सोच रही थी क्या रोमांस का एंगल इस वक्त पे लाना सही है? क्या हम एक कॉज को और एक चीज़ को अंडरमाइन कर रहे हैं? या मे बी इट्स ओके, रोमांस के थ्रू आप एक इंटरेस्टिंग और एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज भी आगे पहुंचा सकते हैं। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन ऑल ऑफ दिस? So you see, रोमांस का एंगल जो है ना वो कहानी के साथ चलेगा क्योंकि अब मलिक नादिर इज गोइंग टू यूज दैट, ठीक है। एंड इन सबको गांव वालों को पता है, उस औरत ने भी उसको बचाया, इसीलिए उसने कहा कि तुम इधर आ जाओ, मैं देख उसके भाइयों का भी। और ये एंगल राबिया इज कनेक्टेड टू women इन द विलेज। जिस तरह मीनू है जो धड़ल्ले से हर काम कर देती है कि वो उधर भी चली जाती है पॉपुलेशन कंट्रोल वाले के पास कुछ का, उसकी नीयत बहुत क्लियर और साफ होती है। अभी भी उसने छुपाया नहीं बिकॉज दैट इज मीनूज पर्सनैलिटी फ्रॉम द बिगिनिंग कि उसके दिल में जो होता है वो बोल देती है। लाइक यू से कि बड़ी साफ गो है, वो कुछ दिल में नहीं, उसने ये भी दिल में नहीं रखा, ठीक है। उसको हो गई मोहब्बत, उसने कह दिया। लेकिन अब उसको जो प्रॉब्लम्स होंगी गांव में, जबकि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद फॉलिंग इन लव, राइट, अगर आप सीधे तरीके से करें और आप एतराफ करें तो ये जो उसकी प्रॉब्लम होगी ना, ये अब इसको फेस करेगी। अच्छा, पार्ट ऑफ नैरेटिव है उसकी फॉलिंग इन लव, वो तो मुझे भी पता है और मैं एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ। डीप डाउन आई थिंक वी ऑल वांट कि एक लव स्टोरी हमें देखने को मिले। मैं क्वेश्चन सिर्फ ये करी थी कि एट दिस पॉइंट इन टाइम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। मतलब येस दे बोथ आर फॉलिंग फॉर ईच अदर। शायद डॉक्टर नोफल को इतना रियलाइजेशन नहीं है जितनी, या हो सकता है डॉक्टर नोफल नहीं भी, यू नो मे बी ही इज़ नॉट फॉलिंग इन लव विद हर, बट शी डेफिनेटली इज़। और उसमें बहुत से एंगल्स हैं। तो मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करी थी कि क्या हम बाद में जाके मे बी थोड़ा वो पढ़ जाती, ऑलमोस्ट डॉक्टर बन जाती या बनने चली जाती, फिर हम इस एंगल को इंट्रोड्यूस करते इतनी ओपनली, यू नो, और सटल में ये चल रहा होता साथ साथ पे कि येस दे डू लाइक ईच अदर। तो मैं ये क्वेश्चन कर रही थी और उसका मुझे समझ भी आ रही है बिकॉज फॉर हर दिस इज़ दिस गाय हु इज़, यू नो, so much better than what, you know, she sees around and somebody that she would want to be with। तो वो उस तरह का बंदा समझ आ रहा है एंड तो ये आता है मुझे समझ के कैसे उसके लिए इतना नेचुरल होगा टू फॉल फॉर डॉक्टर नोफल। लेकिन जब तुम बात करी थी तब मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था एंड आई एम स्टिल डिबेटिंग दिस, क्योंकि मुझे कहीं कहीं ये लगता है कि शायद हम
इसको हम फोकस करें कि वो लड़की है तो मोहब्बत में तो पड़ेगी पड़ेगी पढ़ाई के साथ और हम पढ़ाई का एलिमेंट जो उसका एक जर्नी हम देख रहे थे कि फोकस करो, वो शायद हाथ से निकल जाए। लेकिन जब तुम बात करी थी तो मेरे जहन में आया कि मे बी द ड्रामा इज़ गोइंग टू शो यू कि येस, बिकॉज फॉलिंग इन लव इज़ नेचुरल, वो किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है ना। उसके लिए ये थोड़ी है कि आप डॉक्टर बन रहे हैं तो यू विल नॉट फॉल इन लव, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो यू विल नॉट फॉल इन लव, राइट? सो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सो मे बी दे आर गोइंग टू शो द गर्ल्स थ्रू मीनू स्टोरी कि येस इट्स ओके, लेकिन अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मोहब्बत के लिए या किसी इंटरेस्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। मुझे लग रहा है मे बी द स्टोरी विल गो इन दैट डायरेक्शन एंड मे बी दैट विल बी अ गुड एंगल, क्योंकि वो भी तो उसको यही कहती है ना, वो जो पॉपुलेशन कंट्रोल वाली है उसकी, कि तुम क्या कर रही हो, हम सब तुम्हारे सहारे में बैठेंगे, तुम डॉक्टर बनोगी, तुम इधर उधर कर रही हो। शी गिव्स हर अ रियलिटी चेक। बिल्कुल, you said it, Rabia. You hit the nail on the head, so I don't have to say anything more. But such a cute moment, such a cute moment. I just loved it, the way she says it, and also Shazia, it made me feel sad, like, उसने बोल तो दिया, but in a way maybe Dr. Nofal is out of her reach. मतलब एक वो गांव का डॉक्टर पढ़ा लिखा, वो गांव की गांव कह रही हूँ, एक शहर का डॉक्टर पढ़ा लिखा इतना, उससे वो एक गांव की लड़की से can he fall in love? And it's something that she can only dream about. Yes, that's played by Sajal and she's looking nice and everything, but in reality थोड़ा सा unrealistic लगता है ना? Yes, it is, लेकिन that's what a love story is made of, and the fact कि वो डॉक्टर बन रही है और उनकी they have spent a lot of time together, उनका interaction बहुत सारी अलग अलग बातों पे हुआ है, तो ये भी एक sort of एक रिलेशनशिप आपकी बन रही है ना यहाँ, तो आप हर चीज को डिसरिगार्ड कर सकते हैं कि मैं शहर से हूँ और ये गांव से है, तो दिस इज हाउ यू फॉल इन लव, सो आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल। अच्छा वो देखो भाई का एंगल, वो क्या उसने स्टोरी पर तो बस पर मुझे हंसी भी आ रही है। आई डोंट नो इफ आई शुड बी लाफिंग। वो जो उसका भाई है जिसको हेपेटाइटिस सी हो गया है, उसने क्या स्टोरी बनाई है कि मैं इस तरह अल्लाह के सामने अपने या पता नहीं किन में अपना नाम लिखवा लूँगा और इस तरह मेरी ये बचत हो जाएगी। मतलब उसने पूरे अपने जो उसके करतूत हैं उस पर ऐसा कोई दीन का पर्दा डाला कि यू आर लिसनिंग टू इट एंड यू लाइक ये क्या स्टोरी बनाई है इसने। सो आई जस्ट लव इट कि आप एक बहुत ही सीरियस मामले को आप अप्रोच कर रहे हैं और आपने उसमें एक ह्यूमर डाल दिया ताकि उस पूरी कहानी को ट्रैक्शन मिल जाए। द वे ही वॉज डूइंग इट एंड देन ही सेड 50, ही सेड मेरे पास 30 है, 30 ले लो। उसने कहा 30 में तो बहुत ही, उसने कोई फनी सा डायलॉग बोला था दूसरे वाले ने, मैं भूल गई हूँ क्या डायलॉग था, 30 में तो ये भी नहीं होता। तो अब एंड द फैक्ट कि ये एपिसोड ना, एवरी एपिसोड इज वेरी वेल क्यूरेटेड। अभी आपने मीनू की और नौफल की सॉर्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ लव स्टोरी देख ली। अच्छा ये जब गायब हुआ था मैं राजुद्दीन, मैं ये सोच रही थी ये तो तलाश में गया है ड्रग्स की, ये तो ऐसे नहीं, लेकिन उन्होंने उसकी तलाश भी इतनी ह्यूमरस दिखाई है कि हमें पता भी है कि ये शायद मर जाएगा, बट राइट नाउ वी आर enjoying the desperation that he's going through, and they're showing that desperation. They could have shown it in a different way. They could have shown it in a way कि भाई वो तड़प रहा है और वो चोरियां कर रहा है, उन्होंने इस तरह दिखाया उसको, which is really and a very colorful character he is, so I liked it. And I also like the small things जिसकी sensitivities है। जब डॉक्टर नौफल आता है उसको देखने में राजुद्दीन को, तो उसकी माँ कहती है ऊपर वो तो है नहीं, मीनू की तबीयत ख़राब है तो तुम ऊपर देखने चले जाओ। तो ही से इसके नहीं इतना अनअप्रोप्रिएट होगा, तो मीनू की माँ कहती है नहीं नहीं तुम तो डॉक्टर हो, तुमसे मुझे क्या, तुम क्या करो। सो बट लिटिल डस्ट शी नो व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। और वो पूरा सीन, अच्छा वहाँ पे उन्होंने क्लियर दिखाया हाउ शी इज़ लाइक वो बहुत घबरा रही है, वो बहुत अच्छा, लाइक दे हैड बिल्ट इट अप फॉर अस टू शो कि ये अब उस पॉइंट पे पहुंच गई है जहां वो अपनी फीलिंग्स को रियलाइज़ कर रही है। कि जब वो उसको कहता है मैं बता सकता हूँ विदाउट थर्मामीटर कि तुम बीमार हो या नो, एंड वो थोड़ा सा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एंड ग्रेट परफॉर्मेंस बाय सजल एज ऑलवेज, कि उसमें कोई डायलॉग्स नहीं थे, बट यू नो व्हाट शी वाज थिंकिंग और व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू व्हेन ही सेड कि मैं इसको, दैट ही वाज अबाउट टू पुट हिज हैंड्स ऑन हर फोरहेड। तो आपको पता है, अभी जज्बात में कॉफ़ी को साइड पे करने वाली थी तो आपको पता है कि क्या हो रहा है। ऑल्सो शाजिया, मुझे एक और चीज़ जो बहुत अच्छी लगी, वो जो मौलवी साहब कहते हैं, सो द ड्रामा इज़ नाउ टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स जो हो रहा है ऑन ग्राउंड, एंड देन द ड्रामा इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट विच आई फाइंड इज़ सो इंटेलिजेंट इन स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन एंड कश फाउंडेशन की अप्रोच में, कि उन्होंने उसके रिलीजियस एंगल को अंडरमाइन नहीं किया है कहीं भी, कि नहीं पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल नहीं होना चाहिए, दिस एंड दिस, और या पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए बस। मौलवी साहब से उन्होंने वो लाइंस कलवाई। मौलवी साहब कहते हैं कि
2 साल का वक्फा होना चाहिए। वो ही से समथिंग टू दैट इफेक्ट, जब वो Yeah. दिखाते हैं कि जनाजा हो रहा है या उसका बरियल हो रहा है और पीछे वो लोग खड़े हुए हैं एंड ही टॉक्स अबाउट इट, तो मौलवी साहब ये जवाब देते हैं एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस इज़ रियली रियली गुड कि वो आपको दोनों साइड से चीज़ को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप देखिए कि दीन और दुनिया दोनों में क्या चीज़ हो रही है और कैसे आप उसका बैलेंस लेके चलेंगे। तो मुझे ये अप्रोच बहुत अच्छी लग रही है। और द फैक्ट कि उन्होंने ये डायलॉग्स डॉक्टर नौफल से नहीं बुलवाए, ये डायलॉग्स या मौलवी साहब से बुलवाए, क्योंकि लोग जो हैं वो वहाँ की बात ज़्यादा सुनेंगे, वो साइंटिफिक बात या वो डॉक्टर की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन वो कारी साहब की, मौलवी साहब की बात सुनेंगे। सो it's really Kash Foundation and Mustafa Afridi and Cepheus and all the creators, they're catching in on the वो जो पल्स लाइन होती है ना लोगों की कि इसके ऊपर जाओ, इससे इन लोगों को समझ आता है। सो यस, वेरी ब्यूटीफुली। अच्छा भाई और मुबश्शिर और मुझे मुझे बोलो। बोलो। मुझे मुझे ना मीनू के लिए बुरा भी लग रहा है बिकॉज जहाँ मुझे एक और एंगल भी मुझे दिखता है कि देखो वो लड़की अभी आई डोंट नो इस एपिसोड में था या प्रोमो मैंने देखा, मैं मिक्स कर रही हूँ, कि जहाँ मौलवी साहब भी उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई यू फोकस ऑन योर गोल। सो इट्स लाइक जब लड़कियां वाकई उठती हैं तो फिर हम एम्बिशन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं कि हम कहते हैं अपनी ज़िंदगी के बाकी एंगल्स को छोड़ दो, फोकस, बिकॉज यू आर स्पेशली द गर्ल्स हु डोंट गेट अपॉर्चुनिटीज़, जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है सक्सेसफुल होने का या जो वो चीज़ करी उसमें कामयाब होने का, ताकि बाकी लोग उनके पीछे आने वाली लड़कियों के लिए वो रास्ता खुल सके, कि वो अपनी ज़िंदगी के दूसरे एवेन्यूज़ को अक्सर छोड़ देती हैं, भूल जाती हैं। नो, आई थिंक इट्स वेरी गुड एडवाइस। मुझे एक्चुअली सरप्राइजिंगली, वरना मैं पहले होती हूँ कहती हूँ कि इतना ज्यादा इन लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दो, बिकॉज देखो लड़के भी तो यही करते हैं ना। अगर आप साथ साथ चलना चाह रहे हैं, गाइस फॉल इन लव, दे हैव टू कंटिन्यू विद देयर करियर एंड देयर एजुकेशन, और दिस इज व्हाट शी सेड, दिस इज अ ग्रेटर गोल। हाँ, एंड साथ साथ चलाए ना, मीनू शुड बी एन एग्जाम्पल कि दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड एडवाइस, एंड ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गांव में कोई एक लड़की यहाँ तक नहीं पढ़ी है, डॉक्टर नहीं बनी है, तो इट, बट देन व्हाई शुड शी गिव अप ऑन लव? आई थिंक दैट शी कैन डू बोथ टुगेदर। सो तुम भी तो यही कह रही हो ना कि गांव में कोई और लड़की इतने आगे तक नहीं पढ़ी है तो हाँ, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसको किसी ने अभी ये नहीं कहा है कि बैलेंस करो, सबने कहा है इधर उधर छोड़ो, तुम फोकस या करो जो तुम कर रही हो। हम्म एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि बस मुझे इस बात का डर है कि जैसे तुम कह रही हो कि अगर बैलेंस लेके चलें तो ये हो, बट एज आई सेड मीनू रिमाइंड्स मी ऑफ ऑल दोज गर्ल्स जो क्लोज कर देती हैं एवेन्यूज, जो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करती हैं आइडियली, एंड होपफुली विद द टाइम दीज थिंग्स विल चेंज इंशाल्लाह। हाँ, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरे लिए आसान है कहना, लेकिन गांव के अंदर जो डायनामिक्स चल रही हैं, लाइक आई सेड, मलिक नादिर और ये सब, इट्स नॉट गोना बी इजी। अच्छा, आई रियली लाइक्ड इट कि वो जो रोशन साहब हैं उन्होंने देख लिया कि ये जो इनके जो मंगेतर हैं ये तो 2 नंबर निकले और ये तो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन अभी वो बिलीव नहीं कर रही है उसको। वो कह रहा है मैंने सुन लिया है कि ये कहीं नहीं जा रहा है, इसकी नौकरी भी बंद हो गई है। अच्छा, जो रोशन का ट्रैक है ना वो मुझे अब तक बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो रही हूँ। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, अगर हमने रोशन को सही तरीके से नहीं यूज़ किया तो रोशन विल बिकम अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अभी तक तो बस वो रो रहा है, उसके ड्रामे ही नहीं खत्म होते, बिकॉज ऑन ग्राउंड ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, ना वो यस। म्यूज़िक में, ना वो हम्म गाने में, ना वो वर्क में। तो वो हमें अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज वो मीनू का साथ देता है एंड ही हैज़ दिस क्यूटनेस अबाउट हिम, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी ही इज़ द सेम एज हिज चच्चा ताया, यू नो, ही इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग एनी थिंग। वो अभी तक वही चीज़ें कर रहा है जो आज से कुछ महीने पहले भी कर रहा था। तो आई डू वॉन्ट टू सी a clear shift in Roshan's direction and his character's arc, because otherwise मैं बहुत disappointed हूँ। So Roshan should not get this girl only because मंगेतर उसका बेकार निकला। रोशन has उसको अपने बलबूते पे, और वो, हाँ यू आर राइट, थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, बट लेट्स सी आगे क्या होता है। उसको भी डांट पिट झाड़ पिटेगी इसी बात पे। ओके, शैल वी गो ऑन टू जेंटलमैन? Yes, we can go on to gentlemen। जो शाजिया जिसकी फैन नहीं है, एंड मैं तो बहुत फैन हूँ। मुझे तो इतना कोई मज़ा आया है वो पूरा डायलॉग, वो जो कॉल करती है ना उसकी और वो जो उसको सुनाती है, आई तो एब्सोल्युटली लव्ड इट। के अब्बा ने तुम्हें बोला तो तुम चुप रहे, तुम ये चुप रहे, तो तुम बैठे ये डिस्कस कर रहे थे कि हाँ जनाब के अब्बा ने मुझसे शादी का प्रपोज भेजा और मैंने उनको चुप का ठेंगा लगाया, उसके दिल से निकल रही थी जनाब के। So that conversation was good. I liked it कि वो शादी की डेट आगे पीछे डिस्कस कर रहे थे और आपस में डिस्कस कर रहे थे। मतलब अब्बा तो बेचारे साइड पे सुन रहे थे और वो कह रही थी कि नहीं संडे को, फ्राइडे को, उसने कहा नहीं फ्राइडे को ले आओ, और संडे तक कौन इंतजार करेगा। और एंड में आई लव्ड इट जब उसने जो है ना पलट दिया, उसे जुल्मी से कहा मुन्ना कह रहा है, मैं कह रही हूँ एक ही बात है, एंड मुन्ना जस्ट लुकिंग एट जुल्मी, और वो उठ गया, वो गया उसका काम करने के लिए
क्या कहते हैं जरनाब का, जरनाब का। एंड he was like okay so my guys are now listening to her. so एक उसमें एक पावर स्ट्रगल भी थी, और बहुत, एंड ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ आई वुड से नॉट फेमिनिज्म बट आई वुड से जरनाब्स कैरेक्टर coming through कि तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन actually I will end up calling the shots because she was very clear. She said नहीं फ्राइडे को नहीं होगी, we'll give them a chance, संडे को करेंगे चाहे तुम कुछ भी कहो. But that's not really, I feel that's not Zanab being Zanab. I just feel that she's also playing. जो मुन्ना इस सब चीज़ मिस कर रहा है, वो कह रही है अगर वो तुम्हारे साथ इस तरह की स्कीम्स और वो करें, अगर वो एक जंग स्टार्ट कर चुके हैं तो लेट्स बी इंटेलिजेंट अबाउट इट एंड लेट्स Yes. गिव देम अ रियल गेम. Yeah. सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी. बट गोइंग बैक टू दैट होल सीन ऑफ आई लाइक इट कि जरनाब उस वक्त ना, मुझे लगा जरनाब इतना वो कोई क्लासिक, आई थिंक जो औरतों की चीज़ होती है ना या लड़कियों की चीज़, वो उन्होंने उसमें कैप्चर की कि मैं नाराज़ नहीं हूँ लेकिन मैं नाराज़ हूँ तो तुम मुझे मनाओ, कि उसको चिड़ी और उसने सुनाई, उसको उससे कंट्रोल नहीं हुआ. फिर वो आया तो उसे कहती है मैं चाय बनाने जा रही हूँ. दैट वाज द क्यूटेस्ट के अब मुझे पता है कि तुम मुझे मनाओगे. हाँ, मुन्ना ने जो बोला मैं वो एक्सपेक्ट नहीं करी थी, पर मुन्ना को भी समझ आ गई कि नाउ शी वांट्स टू सी मी टेकिंग कंट्रोल एंड admitting that with hug and everything. तो आई थिंक वो बहुत अच्छे से उन्होंने एक क्यूट मोमेंट दोनों का और दोनों की जो रिलेशनशिप उसको भी बड़े अच्छे तरीके से दिखाया. वो मुझे बहुत क्यूट लगा, मुझे बड़ा मज़ा आया उसको सीन को देखने का, क्योंकि अभी तक ना बड़ा मोनोटनस सा होता जा रहा था, वही कॉन्वर्सेशंस और वही वो दे रहे थे. अब ना थोड़ा सा पावर प्ले जो तुम कह रही थी वो भी चेंज हुआ, इंटरेक्शन चेंज हुआ, उन दोनों के दरमियान की जो बातें थी, वरना तो वही दबे छुपे लफ्ज़ों में बातें और देखना एक दूसरे को, वो आई वॉज गेटिंग बोर्ड ऑफ इट. अब नाउ जरनाब वेंट आउट ऑफ हर कैरेक्टर एंड मुन्ना वेंट आउट ऑफ हर कैरेक्टर ऑफ हिज कैरेक्टर टू कनेक्ट विद ईच अदर. तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी. हाँ, तो मैं यही तो कह रही हूँ ना कि पहले अभी हमने ना पिछले एपिसोड में भी हम देख रहे थे कि मुन्ना काफी कॉन्फिडेंट हुए चला जा रहा था विथ हिज इंटरेक्शन विद जरनाब, एंड वो ना उसको बता रहा था पहले तो, आप अगर आपको याद है तो ही वाज शाय और वो चुप चुप से और डर के, लेकिन जरनाब इज नॉट दैट गर्ल हु विल बिकम ऑल दिस सबमिसिव डोसाइल हु विल लिसन. वो सुनती है, लेकिन जहां वो सोचती है कि नहीं हमें इस तरह करना चाहिए, she will come out and say it, and that's why I like the character. There's a guiding light inside her that's telling her ठीक है मुन्ना might be मुन्ना but I think we should do it like this and he will listen to her. तो ये मुझे बात अच्छी लगी थी. पता नहीं वो टॉक्सिक साइड बोलो मेरी भी या बीइंग अ फीमेल या क्या, बट या एज आई सेड आई वाज गेटिंग बोर्ड ऑफ मुन्ना ऑलवेज बीइंग शाय एंड इधर उधर देखना कुछ समथिंग एंड मतलब मुझे लगता था अब इट्स टाइम दैट वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रा ज़्यादा दिखाए. तो जब वो अब मुन्ना घूम के वापस आया ना और जो उसको सुनाइए कि हर बार आप सही नहीं हो सकती और हर बार आपको लगता है आप जो कहेंगे वही होगा, वो बड़े मज़े का था. और उसने कहा कि और सबसे बेस्ट लाइन जो वो कहता है ना कि कुछ पता नहीं आपको ज़्यादा देर आप पे डिसीजन नहीं छोड़ा जा सकता, आपका दिमाग चेंज हो गया तो फिर हम बैठे रहेंगे, सो वी आर डूइंग दिस ऑन फ्राइडे. बट मिफ्रा का क्या काम था भाई, ये बताइए आप. मिफ्रा क्यों गई थी वो तीसरे मोहल्ले से उठ के उधर? मिफ्रा चाहती है कि जरनाब और मुन्ना की जिंदगी बच जाए, और उसको पता है, एंड वो फारिस से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है बिकॉज शी वाज होपिंग दैट फारिस वुड नॉट बिकम दिस इविल गाय बट ही हैज. तो मिफ्रा का उन्होंने ये दिखाया है कि चेंज ऑफ हार्ट है. मिफ्रा फॉर मी इज लाइक द एंटी जेंटलमैन. जहां फारिस जो है वो पूरे जेंटलमैन बने हुए हैं और वो अपनी इविल काम कर रहे हैं, मिफ्रा शक्ल सूरत में, अपनी बातों में, अपने बैकग्राउंड में होंगी वो सब कुछ, लेकिन शी हैज सीम्स टू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड एंड शी डजंट वांट दीज टू टू बी सेपरेटेड. इसलिए गई थी वो पता करने के लिए. प्लीज डोंट से हार्ट ऑफ गोल्ड, प्लीज. शी नाउ शी Please इज don't ना, say that. अब तो शी इज. No. वो हेल्प कर रही है, वो जान बचाएगी इन दोनों की. नहीं. द थिंग इज दैट एक तो इतनी जो उसने कर दिया है ना, जो उसने किया था, द वे शी डिड इट, वो तो मैं बिकॉज उसने घेरा था और उसने फारिस के रास्ते बंद किए थे, तो वो तो मैं नहीं भूल सकती. सॉरी फॉर मी, तो शी डज नॉट हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड. ठीक है, अब वो क्यों इतनी, मतलब आप वो कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ऐसा कुछ कहते हैं ना. अब वो करने चली है, हाँ, मतलब तो वो चली करके है तो अब ना. वो आपने तो क्यों आपने चली है ना? कैरेक्टर, क्योंकि आपने कैरेक्टर चेंज किया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले एपिसोड्स में कि आपने एकदम से उसको चेंज किया है. अब आपने कर दिया चेंज, अब उसके दिल में आ गया है जो भी, एंड शी हैड आल्सो स्टार्टेड लाइकिंग जरनाब, तो उसके दिल में थोड़ा सा आपने वैलिडेशन देने की कोशिश करी है. तो उस पे तो मैं जाऊंगी नहीं, जो उसने किया था गलत वो तो किया था, लेकिन अब वो कोशिश करी एंड दैट्स व्हाई दे शोड हर वाइपिंग अवे अ टी, एंड शी इज आल्सो रिग्रेटिंग द पर्सन शी इज फॉलन इन लव विद.
वो कहती है मेरा तो चक्कर ही समझो, मेरी तो मोहब्बत नहीं होगी। नहीं तो सम तो कुछ कर तो रही नहीं है, व्हाई डजंट शी लीव हिम? छोड़ दे उसको, क्यों चिपकी हुई है उसके साथ शायद अभी तक छोड़ फारिस देगी, के साथ? मे बी सो शी विल लीव तो हिम। छोड़ दे ना, तो छोड़ दे, इतनी देर क्यों लगा रही है? मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, आई जस्ट फील दैट पता नहीं अजीब सा वो तीसरे मोहल्ले से जंप करके आ रही है, फिर वो उसके बाद वो बोल रही है अगर तुम भी लट्टू हो गए मुझ पे तो फिर क्या मतलब किस किस्म की लाइन ना, क्यों? वाई डज मिफ्रा हैव टू डू दिस? मुझे नहीं समझ आई। फिर वो बता के चलेगी, वॉर्न करके चलेगी, एंड अगेन उसकी बात बिल्कुल सही थी, भाई मुन्ना अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम पे अटैक होने वाला है या क्या किसने, देन यू रियली नीड टू गेट योर एक्ट स्ट्रेट। लेकिन फिर उसके साथ अब मेरे भी आज ना दो मूड चल रहे हैं, देन आई जस्ट समहाउ फाइंड इट इंटरेस्टिंग दैट आपने ये दिखाई है लड़की या खातून जो बहुत डेस्परेट है फारिस के लिए, एंड शी इज़ गॉन टू एनी एक्सटेंट टू गेट फारिस, बट उसकी एक स्ट्रॉन्ग साइड भी दिखाई है और उसका एक कॉन्शियस भी दिखाया है जो कहीं कहीं शायद उसको कुछ करने पे मजबूर कर रहा है। तो मुझे ये भी कॉम्बिनेशन, बिकॉज मैं सोच रही थी कॉम्बिनेशन भी मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है, बट येस आई वुड वांट, जो आई गेस शी विल इवेंचुअली लीव फारिस। या आई थिंक शी विल लीव फारिस। राबिया, आप तो कह रही थी आपको जेंटलमैन अच्छा लग रहा है, मैं तो उसका रिव्यू कर रही हूँ जैसे मुझे करना चाहिए रिव्यू। आप कह रही हैं कि नहीं मिफ्रा, बट ओके आई गेट इट, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, आई गेट इट एग्जैक्टली। मिफ्रा का जो जर्नी है वो थोड़ी सी ज्यादा, मिफ्रा को वहां नहीं लेके जाते जहां लेकर गए थे, तो फिर हमें ये कॉन्शियस थोड़ा बेहतर समझ आता। नहीं मैं बिल्कुल, मुझे जेंटलमैन अच्छा लग रहा है, मैं आई वॉच जेंटलमैन, आई एंजॉय वॉचिंग। मुझे इस हफ्ते की एपिसोड तो मुझे बहुत मज़े की लगी, यू नो। फिर जुल्मी भी आ गया, एंड यू नो वो जो पूरा सीन था, अब्बा खड़े हैं, अब्बा पीछे से बोलते अब्बा जोक नहीं मार रहे थे, और यू नो दिलबर भी सुन रहा है, तो आई रियली लाइक्ड इट। बस मुझे मिफ्रा कहाँ से ऐसा, आई विल रिपीट इट अगेन, तीसरे मोहल्ले से जंप लगा के वो कहाँ आई और क्यों आई वो मुझे ना समझ आई, ना सर पैर बन रहा है। अगर वो इतनी कंसर्न थी तो वो जरनाब को बोल देती, इट डजंट फिट फॉर मी इन द स्टोरी, मे बी आगे जाके कुछ समझ आ जाए। एंड आई एम डाउटिंग हर इंटेंशंस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो विद मिफ्रा आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड लॉट ऑफ थॉट्स, बट एक ठीक है, इट्स ओके, इट्स इंटरेस्टिंग टू सी के ड्रामा कैसे जाएगा। अच्छा अब रहमती साहब बेचारे, उनको तो उनकी तो टांग का मसला पड़ा हुआ है, और उसने कहा मैं खुद कुछ नहीं कर सकता तो मैं फारिस को आग लगाता हूँ। दो फारिस प्रिटेंडेड इज ओके, वो सड़ तो गया है। टांग आ जाएगी रहमती की, वो जिस तरह उनका एक और ऑपरेशन होना है फिर आ जाएगी, उनको बस ज्यादा देर, डॉक्टर्स को वो ज्यादा टेरराइज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन आई लाइक दैट कॉन्वर्सेशन बिटवीन दिलबर एंड जरनाब राबिया, इट वाज अ वेरी क्विक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन, लेकिन उसमें जो वो कहती है कि अगर ये होती तो फिर वो रोटियां बना रही होती, एंड ही सेड मैं उसको थोड़ी इतने सारे लोगों के लिए रोटियां बनाने देता। छोटा सा सीन था, बट आई हैव टू अप्रिशिएट अहमद अली बट फॉर मेकिंग इट वाज वेरी मूविंग सीन फॉर मी, बिकॉज उसने कहा कि मैं उसको याद, अपने आप को याद करने नहीं देता उसको। सो आई डू विश कि शगुफ्ता का सीन शुरू में थोड़ा सा बेहतर दिखाते कि हमें, बिकॉज उस वक्त उन्होंने उसको इतना कॉमिक बना दिया था कि हमें भी एक्चुअली वो नहीं फीलिंग आई थी जो अब हमें आती है दिलबर के लिए। अच्छा आई थिंक आई एम ओके विद इट, एंड आई रियली लाइक इट कि वो पूरा दिखा रहे हैं कि जरनाब का सबके साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन हो रहा है, जो लोग मुन्ना के लिए इंपॉर्टेंट है या मुन्ना के आसपास हैं। विच इज़ कमिंग टू बैक टू फारिस, अगेन फारिस के बहुत से रूप्स हैं, रूप्स कह रही हूँ, रूप हैं, और फारिस का कैरेक्टर इतना सीधा और इतना यू नो आपको वो नहीं लगता हार्मलेस जितना आप समझ रहे थे। तो इवन तो उसने रहमती को बोला कि हाँ कुछ नहीं है, ही वॉज रियली रियली बग्ड, एंड उससे पहले जब वो मिलने जाता है कमिश्नर से तो वो भी उसको नहीं मिलते, वो जो भी मिनिस्टर होते हैं, सॉरी कमिश्नर कह रही हूँ, मिनिस्टर, वो भी नहीं मिलते, तो उसको हर जगह से ना तीली लग रही है। तो अब इंटरेस्टिंग हो रहा है कि फारिस विल नॉट कीप क्वाइट, एंड इट्स इंटरेस्टिंग व्हाट विल ही डू। फारिस के बुरे दिन अनकरीब आने वाले हैं, एंड बस यही हो रहा है, बिकॉज उनकी आपस में जो बात हुई थी ना मिफ्रा की और उनके अंकल की, वो यही थी कि इसको अगर ये संभाल नहीं सकेगा तो फिर ये आगे नहीं जा सकता, एंड दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन राइट नाउ। फारिस बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ रहे हैं, अभी वो जमीन पे आएंगे। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच कैन बी जफ़ा। Which can be Jaffa. Okay, जी. So that, were you expecting that? Were you expecting Deebu to go and say all that to Moise कि अब मैं तुमसे मिल चुकी हूँ and I don't feel for you anymore? बहुत अच्छा। सो मेरे लिए ना दीबू और नुमैर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अब उस कहानी ने मेरे लिए डिप लिया है। हसन और ज़ारा की कहानी ओके चल रही थी, उस कहानी ने एक यू नो उसका अब आया है, एक राइज आया है। दीबू और नुमैर में मुझे चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। ना मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी, ना मुझे ये रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि वेदर यू वर फीलिंग यू इट वॉज ओनली अ क्रश या कुछ था, वो काफ़ी देर साथ थे
और आपने नुमैर और दीबू के दरमियान इतना इंटरेक्शन या इतना टाइम नहीं बताया है कि उसकी फीलिंग्स ख़त्म हो जाए। हाँ, अगर वो ये कहती कि येस I do still have feelings with you, but life has taught me, which is a realistic conversation in my view, कि मैंने देखा कि शायद हम बहुत यंग थे और जो नुमैर ने मेरे लिए किया उसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि नो, आई वॉन्ट समबडी लाइक दिस हु विल स्टैंड बिहाइंड मी, यू नो, हु विल बी देयर टू सपोर्ट मी, नॉट समबडी लाइक यू। सो अभी मेरा जर्नी है, बट आई डू नॉट सी अ फ्यूचर। मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं देख रही। नुमैर है जो मुझे अच्छे लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट ही डिड फॉर मी, द वे ही डेल्ट विद मी। बट ये दिखाना कि ओ वो मेरे, यू नो, दूसरी बात ये शादी जो मुझे इशू हो रहा है, या तो आपने इसको बहुत ही पोइटिक लव स्टोरी दिखाई होती ना, तो मुझे समझ आती कि निकाह की पावर आप बोल रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं निकाह के दो बोल ऐसे होते हैं कि दो अजनबी जो एक दूसरे के लिए कुछ फील नहीं करते, वो 2 दिन में एक दूसरे पे मरने के लिए तैयार हो जाते, एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते। दैट्स द पावर ऑफ निकाह के दो बोल, ठीक है। या तो आपका ड्रामा उस कॉन्सेप्ट पे आ रहा होता है, बट आपका ड्रामा उस कॉन्सेप्ट से नहीं आ रहा। आपका ड्रामा एक रियलिस्टिक सिचुएशन ले रहा है, पोइटिक सिचुएशन नहीं ले रहा। तो अगेन उन बेसिस पे मुझे नहीं समझ आती कि वो, एंड दीबो उस तरह की है भी नहीं ना कि वो शौहर शौहर शादी शादी करे, बट अब वो शौहर शौहर शादी शादी कर रही है, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें। आई वुड लाइक टू होप दैट दीबू ने जो अभी मोइस को कहा है ये उसने जान के कहा है ताकि मोइस फॉरगेट्स हर एंड शी हैज डिसाइडेड शी वांट्स टू स्टे मैरिड टू नुमैर। क्योंकि अभी आपने ये दिखा के 2-3 चीज़ों को जो है ना वो कर नेगेट कर दिया। नंबर 1 दैट मैरिंग योर डॉटर ऑफ फोर्सिबली इज ओके, क्योंकि यंग लड़कियों को नहीं पता होता कि उनको क्या करना है, ठीक है। और देखा हमारा डिसीजन सही था क्योंकि लड़का भी अच्छा है और वो लड़की भी इसी के साथ रहेगी। सेकेंडली जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक है कि आपस में इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था। अगर वो सिर्फ शादी के ही बेसिस के ऊपर कह रही है कि मेरी शादी हो गई है, आई कांट लुक और थिंक अबाउट एनीबडी एल्स, Deepu is not that kind of girl और एकदम से overnight change हो गई है। It's very respectful that she's thinking like that, but it's not believable that she's thinking like that. Thirdly, आपने उनकी अम्मा को इतना negative दिखाया है, इतना toxic दिखाया है, that as Numair, as a husband, I would be seriously concerned having a wife in the same house. And Numair, nobody seems to think it's a big deal for her to be over there. तो ये 2-3 चीजें जो हैं ये सही नहीं है। And I also feel bad for Moise because Moise didn't know this is coming. तो चलो, if she, I hope they show कि Deepu did this on purpose. तुमने ये सास वाली बात बहुत अच्छी बोली, और आई थिंक हमारे ड्रामे ना टॉक्सिक दिखाने के लिए कैरेक्टर को या नेगेटिव कैरेक्टर को हाईलाइट करने के लिए वो ये एलिमेंट भूल जाते हैं कि आप ये भी सोचें कि ऐसे घरों में लड़की का रहना सही है या सही है। व्हाट डज इट से अबाउट दिस हस्बैंड, दिस हीरो दैट यू आर प्रेजेंटिंग, जो और ड्रामों में भी नज़र आ रहा है कि बड़े अच्छे हैं लोग, हीरो हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बीवियों को रखा हुआ है टॉक्सिक माहौल में। तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड शाज़िया, एंड आई डिडंट थिंक अबाउट इट। और मे बी हमारे राइटर्स एंड स्क्रिप्ट डेवलपर्स जो हैं अब उस चीज़ पे भी सोचना शुरू करें कि इसको कैसे बैलेंस करें, बिकॉज देन योर हीरो डजंट स्टे हीरो। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एजुकेटेड घरों में क्यों लड़कियां बर्दाश्त करें ना फॉर। और उसने जाके माँ को एक दफ़ा भी नहीं बोला कि भाई आई डोंट वांट टू हेयर अ नेगेटिव कमेंट नाउ अबाउट माय वाइफ, प्लीज़, you don't like her, it's fine, you do not say anything negative, otherwise I will not sit on the dining table with you। और तमीज़ से बोले, बदतमीज़ी से नहीं बोले। और दूसरा देखो, नुमैर का भी ना, नुमैर की जर्नी भी आपने नहीं दिखाई। जो मुझे मिसिंग लग रहा है वो नुमैर और दीपू की जर्नी है, नुमैर की जर्नी भी नहीं दिखाई। आई वुड हैव अंडरस्टूड कि नुमैर को, वो लड़की है यंग है, उसका जो सर्कल है उससे डिफरेंट है, तो ठीक है आपको कभी कभी डिफरेंट चीज़ें यू नो अपने से बहुत मुख्तलिफ चीज़ें अट्रैक्ट करती है, तो वो उसका इंथुजियाज़म, उसका जज्बातीपन नुमैर को अट्रैक्ट करता है। लेकिन आपने ऐसा कोई इंसिडेंस दिखाया नहीं है कि नुमैर इज़ फॉलिंग फॉर हर। नुमैर भी क्यों, वाई डज नुमैर वांट टू स्टे विद हर? नुमैर तो शादी भी नहीं करना चाहता था, तो नुमैर अब क्यों रहना चाह रहा है? तो आपने इतना बड़ा, फॉर मी ये स्क्रिप्ट में से ना ये इतना बड़ा गैप, ये चीज़ मिसिंग है। अब नेक्स्ट एपिसोड में वो दिखा रहे हैं, जो मैंने प्रोमो में देखा कि वो तैयार होती है, वो उसको बड़ा उसको अच्छा लगता है, वो चुपके से देख रहा होता है उसको, वो फिर भी मुझे सेंस समझ आती है। तो लेट्स सी क्या होता है। बट कमिंग टू हसन एंड ज़ारा, Yes. So it was very interesting क्योंकि there were couple of things that happened there. भाई पहली चीज तो ये है कि ज़ारा जो उनकी पूछताछ कर रही थी, इंटेरोगेशन बैक स्टोरी, a lot of people will say कि ये क्यों कर रही थी, उसके खानदान का है और उसको तो गुस्सा आना था। So that's very important that they show it doesn't matter what she was doing. The fact that this man
was physical with her, और चाहे वो ना चाहते हुए भी हर दफा उन्होंने ये दिखाया है कि वो ना चाहते हुए भी उसको चोट लग जाती है ना, वो गुस्से में उसको दूर करता है, जो भी करता है, फिर वो फौरन अपोलोजाइज करता है. So all that does not mean that he's clean. That just means he has no control over his anger and he still needs help. चाहे वो जान के मार रहा हो या वो नहीं जान के, उसने लॉक तो किया था ना कमरे में, चाहे उसको फिजिकली हाथ नहीं लगाया. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दैट ज़ारा डिड नॉट बैक ऑफ एंड ज़ारा सेड कि नहीं, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन नाउ. तो नंबर वन, तो आई वांटेड टू आस्क यू व्हाट यू थॉट अबाउट दैट. Thought about what? Sorry, I didn't get it. द फैक्ट कि वो हर दफा जान के उसको नहीं, मतलब एक तो होता है ना कि आपने उठा के एक लगा दिया, ठीक है, उसने कभी ये नहीं किया है हसन ने. हर दफा बाय डिफॉल्ट उसको चोट लगी है, बट दैट डजंट मीन ज़ारा शुडंट लीव. फॉर मी इट इज इंपॉर्टेंट टू शो कि उसने एज अ थॉट आउट प्रोसेस नहीं मारा है. बाय डिफॉल्ट उसको कुछ हो गया, वो धक्का लग गया, सर पे लग गया, बट दैट्स इनफ फॉर ज़ारा टू लीव. डू यू थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट टू शो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो बिकॉज अभी जब तुम बात कर रही थी तो मैं जहन में यही सोच रही थी जो तुम्हारे सवाल का जवाब भी है. एंड आई वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर हाईलाइटिंग दिस बिकॉज यूजुअली आप जब फिजिकल अब्यूज़ दिखाते हैं तो आप दिखाते हैं कि वो बंदा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है दैट वो बंदा मार रहा है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है. नाउ हसन इज़ अ कैरेक्टर हु डजंट हैव कंट्रोल ओवर हिज एक्शंस और इमोशंस. ही गेट्स इनटू दिस, वो एक उस फीलिंग में जाता है, फिर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो मारता है, वो गुस्सा करता है उससे और उसके बाद ही फील्स बैड. तो वो ऑफकोर्स उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं विच नीड टू बी ट्रीटेड. बट एज यू सेड दैट डज नॉट मेक हिम ओके, दैट डज नॉट मेक हिम अ सॉरी केस. He is as bad as an abuser who is doing it knowingly, you know. abuse है. तो मुझे जो तुम बात कर रही हो, I think it's very important and it's really good that the drama is showing that in this case जहाँ पे उस बंदे को mental health issues हैं और even though he feels bad for it, what he's doing is still wrong and औरतों को उस पर most probably नहीं रहना चाहिए, हेल्प सीख करनी चाहिए फॉर देम सेल्स और फॉर देयर हस्बैंड्स और देयर पार्टनर्स. तो ये डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत डिफरेंट पॉइंट है and I like it. Yeah, I thought it's very, because they've been very careful. The drama has been very careful to show that every time. अच्छा, दूसरा, वो जो दादी हैं उनकी, वो बार बार कह रही हैं कि अब वो चली जाएगी, अब वो यहाँ नहीं रह सकती. उनको पता है कि उनके पोते को ये प्रॉब्लम है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हसन शुड गो फॉर हेल्प, ही नीड्स हेल्प. उनका भी यही ख्याल था कि इतनी अच्छी लड़की है, शादी हो जाएगी तो शायद नॉर्मल हो जाएगा. So that narrative is also coming from there, which is very interesting. And then going forward to the way her parents reacted and the way her dadi reacted. ये भी उन्होंने सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू कवर कर दिए इस एपिसोड में. पेरेंट्स का उन्होंने बड़ी प्रोग्रेसिव रिएक्शन देखा, दादी का उन्होंने वो लोग क्या कहेंगे वाला रिएक्शन दिखाया. एंड ऑल ऑफ दोज एक्शंस, शाजिया, या बोलो. all of those actions I feel that a girl has to deal with when she walks out. So I just feel it's great कि जो लोग देख रहे होते हैं ना, वो ये सोच रहे होते हैं कि नहीं, उसने सॉरी तो कह दिया था तो ठीक है, फिर दूसरा कह रहा अच्छा ठीक है थेरेपी कर लें. कोई और सोचेगा कि नहीं, शादी, डिवोर्स, बिकॉज दादी ने कहा डिवोर्स तो नहीं हो सकती इस तरह, ये तो बहुत बड़ी बात है तुम लोग कह रहे हो. उसने भी तो कुछ किया होगा ना. इफ यू हर्ड हर सेइंग, उसने भी कुछ किया होगा कि इस तरह रिएक्ट करे. वो तो इस तरह नहीं लगता, एंड बाकी हसन इस तरह नहीं लगता अगर किसी तीसरे चौथे इंसान को देखें. फिर अब्बा जो है वो तस्वीरें ले रहे थे कि नहीं मैं तो उसको कोर्ट लेकर जाऊंगा, सू करूंगा. अम्मा ने कहा बिल्कुल वापस नहीं जाएगी. सो दे वर डिफरेंट, एंड देन ज़ारा जस्ट वांटेड टू डिफ्यूज द सिचुएशन एट दैट टाइम एंड सेड कि मैं आ गई हूँ ना, ठीक है, वील डील विद इट नाउ. So I really like the way all the different points of view came together in that moment. और ये जैसे तुमने कहा इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि कहना आसान होता है, छोड़ दो, उसके बाद जो फेस करना पड़ता है उस लड़की को हर जगह से, और हर कोई समझता है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है. दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, यू नो. वो कहते हैं ना ऑपरेशन हो जाता है लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है. आपके सब सिचुएशन कैसी है वो इम्पॉर्टेंट होती है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है. इसी तरह डिसीजन लेना इज़ नॉट द ओनली थिंग. डिसीजन के बाद कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, आपको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन आपके साथ किस तरह रिएक्ट कर रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो द ड्रामा हाईलाइटेड दिस. अच्छा, मेरे लिए ना शाजिया सबसे that was so heartbreaking जब, and I don't know what you went through, जब बाप पिक्चर्स ले रहा होता है ना ज़ारा की, oh my goodness, he's crying. वो कोई अच्छा सीन है, वो इतना अच्छा सीन है कि आपकी पढ़ी लिखी बेटी है जिसको आपने किसी के हवाले कर दिया, वो इस तरह आ रही है और वो उसकी वीडियोस बना रहा है, पिक्चर बना रहा है, साथ साथ वो रोता जा रहा है. मैं अभी भी कुछ बोल रही हूँ तो मुझे कुछ हो रहा है, बिकॉज
एंड देखो कि कोई इमोशनल डायलॉग कुछ नहीं, इट वाज जस्ट अ सिंपल act that they created, and what a beautiful scene that was and how impactful it was. And क्या reality दिखाई है उन्होंने. I was just fan of the writer, director, all the performers after seeing this scene. एंड राबिया, इफ यू नोटिस कि अम्मी ने क्या कहा था कि बेटा, आई थिंक शी सेड समथिंग कि तुम पढ़ी लिखी हो और तुम्हारे आगे पीछे तो लोग हैं, तुम पहली दफा ही वापस आ जाती, लेकिन कोई लड़की पहली दफा वापस नहीं आती, कोशिश करते हैं कि हाँ वो इंसान सॉरी कहता है, आप कोशिश, एंड जारा ने, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दैट जारा ट्राइड out of the goodness of her heart. She's a very good balance of practicality and a good person, and she tried to do both, and that's when she left. और वहां भी जब वो कोशिश करी थी, जिसको गुस्सा आया था, वो एक्चुअली उसकी बैक स्टोरी पता करने की कोशिश करी थी ताकि उसको हेल्प करे. सो शी न्यू कि वो अपने बलबूते पे सिर्फ अपनी मोहब्बत से नहीं कर सकती, इट हैज टू बी मोर देन दैट. अच्छा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, मैं आजकल जब मैं अब्यूज़ के सीन्स देख रही होती हूँ ड्रामों में और फिल्म में भी, हमने इट एंड्स विद अस भी देखी मैंने, तो मैं क्वेश्चन ये कर रही होती हूँ, यार मुझे गुस्सा आता है, मैं कभी कभी गुस्से में चीज़ को मैं ज़ोर से पटकूंगी, या हम लोग मतलब गुस्से में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं. समटाइम्स द इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट द अदर पर्सन, बट येस गुस्से में और गलती से भी हाथ लग सकता है, ठीक है, बस ऐसे किया वो हाथ लगा, और जो बीवी है या मियाँ है या जो भी बच्चा भी है वो जाके दूर गिरे, उसका सर फट जाए कुछ, डू वी कॉल इट अब्यूज़? डू वी कॉल इट कि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है? बट वॉट दे आर शोइंग इन दीज केसेज इज कि कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ हो रहा है. सो देर इज़ नॉट वन सीन, ठीक है. तो मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि वो स्पेशली और क्लियरली डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि कहाँ पे ये क्लियर लाइंस हैं, ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको आप वन ऑफ इंसिडेंट मत जाने दें क्योंकि ये रिपीटेडली हो रहा है. तो मुझे हसन के केस में भी ये बात अच्छी लग रही है. आई रियली लाइक्ड इट कि जब अब्बा घर में गए थे, वो रोक रही थी और उन्होंने डांटा, हसन डिड नॉट बिकम अग्रेसिव टुवर्ड्स हिम. हसन, सो नो नो इस बट नो बट ही लॉस्ट इट फॉर अ मिनट. आई लाइक इट बिकॉज उसने एक उसकी वेव आई, फिर दादो ने बोला तो वो थोड़ा सा पीछे हुआ. तो आई लाइक इट दैट दे बैलेंस के एकदम से, बिकॉज वो मुझे अब नॉर्मल थोड़ा सा लगता अगर बिल्कुल हसन, बिकॉज हसन कैन नॉट कंट्रोल हिज एंगर. हसन तो जो वो बोल रहे थे तो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि हसन, और मुझे डर लग रहा था कि हसन किसी मिनट पे भी छोड़ेगा, बट एक पीक दिखाई फिर नीचे ले आया. अच्छा, तो आई इट वाज मिस्ड वेल इट, मैनेज्ड. आई मिस्ड इट देन इफ दे शोड इट. मैंने नहीं देखा, मैंने सिर्फ देखा कि वो कह रहा था, मैंने जान के नहीं किया, अपोलोजाइज कर दिया. स्लाइट पीक थी उसकी आवाज़ में भी, बदतमीजी सी आती है, अपॉलॉजी खत्म होती है, देन he calms down again. I think that's all on Jaffa. We can move on to the next drama. Yeah. You want to do Ishq Hua? Yeah, we can do Ishq Hua. Okay. And the smile comes on my face as I say Ishq Hua. ओके, सो मिंसा एंड मिस्टर, क्या नाम है इनका, तबरेज. ओके, मिंसा एंड तबरेज की तो सेटिंग हो रही है, ठीक है. एंड बहार मियाँ जो है ना, उनको नहीं, जो रात को जब वो चलते हुए आते हैं ना, वो कहते हैं कि मुझे बता देती, मैं नीचे ही था अगर भूख लगी थी. एंड शी जस्ट टेक्स तबरेज एज यू नो, शी सॉर्ट ऑफ हैज दिस ओनरशिप विथ हिम कि नहीं ये है ना, मैंने इसको बता दिया, ये मेरा कजिन है, मैं इसको जगा भी सकती हूँ, उसको बता भी सकती हूँ, उससे चाय भी. So I like the way Minsa sort of is owning her relationship with him. उसको तो बेचारी को पता ही नहीं कि एक्चुअली कजन तो ये हैं जो बराबर में बैठे हुए हैं आपके. आई थिंक ये एंगल इतने अच्छे से उन्होंने पूरा बैलेंस किया है ना कि, एंड आई लाइक द पिक्चराइजेशन ऑल्सो, इसकी एग्जीक्यूशन ऑल्सो, बिकॉज वो मज़े का आता है कि वो आके कहता है कि बाहर एक्सपेक्ट करता है, जैसे तुम कह रही हो कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, एंड शी जस्ट डिसमिसेस हिम, यू नो. इट्स सो, एंड आई थिंक कोमल इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. शी इज़ लाइक, why would you take me? तबरेज़ है ना, तबरेज़ जाएगा. एंड तबरेज़ इज़ लाइक, यू नो, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत बहुत अच्छी हैं. आई थिंक हारून इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब ऑफ के वो बढ़ता है फिर रुकता है. ही इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट हिज ओन थिंग, हिज ओन फीलिंग्स, बट उसको बाहर की बातें, बाहर की वार्निंग याद आती है, एंड ही इज़ लाइक नहीं, बाहर से करना है. तो वो जो उसका कशमकश चल रही है, जो उसका एक प्रोसेस चल रहा है, एंड ऑल्सो दैट गुड और बैड की जो उसके अंदर वॉर चल रही है, वो बहुत सटल लेकिन बड़े इफेक्टिव तरीके से दिखाई जा रही है. तो actually, you know, it's fun to watch this drama. For me the drama is really interesting to see कि अच्छा आगे होगा क्या. और स्पेशली जो भी बाहर की स्कीम है, वो यू एक्सपेक्टिंग कि वो ये करेगा, जब वो कहता है ना इस जुमे को तुम्हारी शादी हो रही है उससे, तुम्हारा ख्याल था वो आगे जो उसने बोला वो ये कहेगा? या बिकॉज बाहर इज वेरी सिनिस्टर, एंड बाहर का अंदर का, और वो जो उसने वो निकाला है ना कि ये इसकी तरह लगती है इसलिए मुझे इससे शादी करनी है. सो ऑल दैट इज नाउ गोइंग टू शो तबरेज हिज रियल फेस. तबरेज अभी तक उसमें रिगार्ड बहुत, अब जैसे वो बार बार कह रही थी कि नहीं वो तो गुंडा लगता है, वो ये, वो कह रहा था नहीं नहीं,
वो बहुत अच्छा है, उसकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। ही इज़ हाइडिंग द फैक्ट दैट एक्चुअली दिस मैन इज़ वेरी लीथल एंड आई एक्चुअली क्वेश्चन तबरेज़ फॉर डूइंग दैट। बिकॉज़ आप एक लड़की को एक ऐसी जिस लड़की को आप पसंद करते हैं, आपको पता है कि उसकी नीयत साफ़ है, आप उसको ऐसी ज़िंदगी में धकेल रहे हैं, व्हिच कैन बी रियली dangerous for her, but maybe Tabriz himself is not clear on Bahar right now. He doesn't realize what he's capable of. I okay, for sure he doesn't realize, yeah he doesn't, or he doesn't really hit तब्रेज़ के बाहर की एक्चुअल रियलिटी क्या है कि बाहर ने तो उसके माँ बाप को कत्ल किया हुआ है। लेकिन जो बाहर ने तब्रेज़ से बातें कही थी ना, वो बिल्कुल सही थी शाज़िया। उसने कहा तुम भी तो मेरी तरह गुंडे हो, तुम भी तो मेरे कितने गलत काम करते हो, तो तुम में और मुझे फ़र्क क्या है? क्योंकि उसको तुम्हारे बारे में ये चीज़ें पता नहीं है, इसलिए तुम उसकी आंखों में अच्छे हो। तो एग्जैक्टली मैं तुम्हारे सवाल का ये तुम्हारी जो तुमने जो भी कमेंट दिया उसके जवाब में ये कहना चाहती हूँ कि नो शी डजेंट, तब्रेज़ को बाहर की रियलिटी से ज़्यादा तब्रेज़ डजंट थिंक कि कुछ गलत है, बिकॉज तब्रेज़ तो खुद इसी चीज़ से बिलोंग करता है ना। लेकिन अब तब्रेज़ का एक जर्नी जा रहा है। सो अगर बाहर 100% बुरा था तो तब्रेज़ 80% बुरा था। कि उसने बोला कि यार उसको मार क्यों दिया, वो जो पीछे शुरू में कॉन्ट्रैक्टर Yeah, होता है, बिल्कुल। लेकिन मारा तो तब्रेज़ ने भी था। तो तब्रेज़ इज़ ऑल्सो एज बैड एज बहार, एंड दैट्स व्हाट बहार इज सेइंग कि तुम भी तो मेरा ही वर्जन हो ना। लेकिन अब तब्रेज़ की एक रियलिटी चेक हो रहा है, अब उसके अंदर की जो अच्छाई है वो उठ रही है बिकॉज ऑफ मिन्सा। कि जब वो मिन्सा को प्रोटेक्ट करेगा, अभी भी उसने देखो ना चाहते हुए भी इतने ईवल, इतने रूथलेस प्लान को एग्री कर लिया है कि एक लड़की को बोल रहे शादी तुम्हारी तब्रेज़ से होगी, लेकिन एक्चुअली भी निकाह बाहर से होगा। और उसके बाद बाहर कह रहे हैं सब चीज़ें सही हो जाएंगी, मतलब यू विल फोर्स दैट गर्ल टू स्टे इन दिस मैरिज एंड तब्रेज़ इज़ पार्ट ऑफ इट। और अभी छत पे जाके वो उससे प्रपोज भी कर चुका है, यू नो। सो तब्रेज़ का एक जर्नी है, तब्रेज़ गुड और बैड के दरमियान फंसा हुआ है। दैट्स व्हाट आई थिंक। बट उसका दिल आ गया है, ही इज़ फॉलन फॉर हर फॉर श्योर, बिकॉज वो कहता है मुझसे इसकी आंख में आंसू नहीं देखे जाते। लेकिन बाहर ने भी उसको धमकी दी है। तो ये जो डायनामिक्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स की आर्क दिखा रहे हैं, वो मुझे अच्छी लग रही है। एंड आई डोंट थिंक इट्स जस्ट द पिक्चर, आई थिंक बाहर का दिल आ गया उस पर पहली नज़र में। और अब क्योंकि उसने बाहर को रिजेक्ट करके वो तब्रेज़ पे जा रही है, तो बाहर की ईगो भी ज़्यादा आ रही है। बाहर कह रहा है ये कौन है, मैं हूँ, मुझे चाहिए ये। अच्छा, लेकिन वो तो घर दामाद बनने को तैयार हो गए थे। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड एंड व्हिच इज़ बिकॉज वो शादी इंटरेस्टिंग। थोड़ी कर रहा है खुद उससे, हाँ, वो तो हाँ। उसके लिए उसको हाँ, कह रहा है हाँ। क्योंकि या। अच्छा, लेकिन मुझे दास का थोड़ा-सा समझ नहीं आया बिकॉज़ दास ने पहले तो उसको रोका काफ़ी बाहर को, लेकिन फिर उसने तबरेज़ से कह दिया तुम्हें करना होगा। आई हैव अ फीलिंग दास इज़ गोना हेल्प तबरेज़ इवेंचुअली। आई ऑल्सो वॉन्ट दास टू हेल्प तब्रेज़ एंड आई वॉज थिंकिंग दास विल हेल्प तब्रेज़, लेकिन अभी तक तो दास ने नहीं किया। तो अब दास का भी एक जर्नी होगा, वॉट एट वन पॉइंट दास विल टर्न, आई डोंट नो। लेकिन देखो दास नोज द रियलिटी ऑफ तब्रेज़, बट स्टिल दास जो है वो तब्रेज़ वो बाहर के साथ है। तो ये एक दुनिया है इश्क हुआ की, जिसमें ये सब कैरेक्टर्स हैं। और हमें दास का कैरेक्टर क्यूट सा अच्छा सा लग रहा है, वी वांट हिम टू बी दिस गुड गाय, बट रियलिटी में तो ही इज़ पार्ट ऑफ द बहार्स बिगर क्लैन, यू नो। ही नोज़ कि उस बच्चे के माँ बाप को मार के इस बच्चे को यहाँ पे लेकर आया था, अब उसको यूज़ कर रहा है। अब दास का चेंजिंग पॉइंट क्या होता है ये मुझे नहीं पता, ये देखते हैं। ओके, शैल वी मूव ऑन देन टू नूरजहां? सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाह हाँ, रही हूँ, आई सॉरी थिंक बोलो। सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, बहुत आता है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, इट्स रियली नाइस टू वॉच इट। पूरा वो जो बीच वाला सीन था थोड़ा टू आइडियलिस्टिक था कि वहाँ पे आइसक्रीम भी आ गई, बच्चे भी आ गए एंड एवरीथिंग। लेकिन वो जो गाड़ी का शॉट था, जब गाड़ी जाती है रुकती है, फिर वो एक शॉट था जिसपे गाड़ी जीप के बॉनेट पे ना उसका दोस्त खड़ा होता है, फिर वो तब्रेज़ उछल के बैठते हैं, बड़े ही नेचुरल अंदाज में साइड पे मूव करता है। सो व्हेन दे आर डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इट सीम्स नेचुरल। It's so I think these are small things but very important things, because it makes you connect with the scenes, with the story, with the characters, और आपको ये नहीं लगता कि these characters are trying to be something। अब जैसे वो रात को उसके लिए खाना लेने जाता है, तो उसका दोस्त जो है, जो वो बंदा है, वो उसको चिढ़ चढ़ती है, बट ही सेव्स हर ऑल्सो कि नहीं मैं दवाई, जब बाहर आता है तो दवाई भी देता है। तो I like the chemistry that they are showing between the characters, different dynamics among the characters, and I really enjoy watching Ishqwa. मुझे बड़ा मज़ा आता है, it brings a smile to my face, and I also like कि मिन्सा is not this बस रोंदू लड़की। एक चीज़ मुझे unrealistic लग रही है, मिन्सा बहुत जल्दी अपने माँ बाप के गम को भूल गई है। टू मी इट्स वेरी अननेचुरल कि वो जीप में बैठ के बोलती है खुशी खुशी चलो बीच पे चलते हैं। हाँ, अगर तब्रेज़ उसको सजेस्ट करता है कि चलो बीच से मैं तुम्हें समंदर दिखा के लाता हूँ कि तुम्हारा ध्यान बटेगा या कुछ होगा, I would understand. She's becoming too happy-go-lucky given what tragedy she has gone through.
मुझे समझ आ रही थी कि वो तबरेज़ से कनेक्ट कर रही है एंड उस पे, लेकिन उसका इतना खुश होना मुझे लग रहा है उसको 1 नॉच या 2 नॉच कम करना चाहिए था। उसका एक मॉर्निंग पीरियड इससे ज़्यादा दिखाना चाहिए था, बिकॉज़ उसकी तो ज़िंदगी ऊपर से नीचे हट गई है। वो दुःख में मर जाना चाहिए उसको, लेकिन वो तो तैयार होके सब करके वो बाहर निकली है, वो मुझे चीज़ समझ नहीं आई। दूसरा मैं ये भी क्वेश्चन कर रही थी शाज़िया कि क्या वाक़ई शी इज़ लाइकिंग तबरेज़ बिकॉज़ शी लाइक्स तबरेज़, और इज़ इट दिस बिकॉज़ ट्रॉमा हैज़ कनेक्टेड देम बोथ एंड इट्स जस्ट दैट कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो उसको तबरेज़ ही नज़र आता है। आई थिंक शी हैज टेकन तबरी बिकॉज वो सोचती है कि जब वो आदमी उसके पास आया था तो देन शी वेंट। आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। शी लाइक्स हिम आल्सो, देयर इज नथिंग नॉट टू लाइक अबाउट हिम एक्चुअली, एंड वो उसके लिए है, ही इज हेल्पिंग हर, शी हैज नो वन एल्स इन द वर्ल्ड। एंड आई थिंक इट्स ओके अगर वो ट्रॉमा से भी कनेक्ट कर रही है और आगे जाके उनके दोनों के बीच में और भी ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी व्हेन ही फाइंड्स आउट अबाउट हिज पेरेंट्स। सो आई एम ओके विद दैट। आई डोंट थिंक आई नीड टू क्वेश्चन इट। आई एम फाइन विद इट। ओके, ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। कौन सा रह गया? नूरजहाँ। Noorjahan, जी। Sumbul's episode, I would say. Do you agree? आई थिंक सबकी थी, नॉट जस्ट सुम्बुल। हाँ, बट येस आई लाइक्ड इट कि सुम्बुल टुक द स्टैंड। डाइवोर्स वाली बात पे भी वो डरी नहीं, और उसने बड़े वो बड़े अच्छे से उसने उसको हैंडल किया, एंड शी स्टार्टेड डूइंग वर्क ऑल्सो। वो पूरे डायलॉग्स जो थे बिटवीन नूरजहाँ एंड सुम्बुल जो एक्सचेंज हुए वो बड़े पावरफुल थे, एंड आई वॉज वंडरिंग कि वो क्या करेगी। तो जिस तरह उसने जवाब दिया वो बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा सही था। I really like the way Noor Banu ने मुराद को समझाया कि देखो, it's not just about your mother and Sumbul, it's about the fact कि मेरे वालिद जो हैं उनको आज तक लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने किसी के साथ कुछ अच्छा किया। ये लड़की अकेली है, इसको इन आइसोलेशन देखो, इसका कोई नहीं है। अगर मैं इसको हेल्प नहीं करूंगी, आई मीन एक्चुअली शी थॉट आई वोंट बी एबल टू लिव विद माई सेल्फ, मैं कैसे नहीं करूँ इसको हेल्प, देखो उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। दैट मेड सेंस टू मी बिकॉज उसने बड़ी लॉजिकली एंड इमोशनली एक्सप्लेन किया मुराद को कि इट्स नॉट अबाउट गोइंग अगेंस्ट योर मदर, दिस गर्ल नीड्स हेल्प इन आइसोलेशन। और शादी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसका एक और पॉइंट बहुत अच्छा था कि वो कहती है कि तुम्हारी माँ उससे एक दफ़ा पूछ तो लेती, आंटी उससे एक दफ़ा पूछ तो लेती। सो शी डिडंट गो ऑल अगेंस्ट हिज मदर इन द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन। शी वेंट वेरी स्लोली एंड शी टॉक्ड अबाउट अदर फैक्टर्स रादर देन जस्ट फोकसिंग कि तुम्हारी माँ ये उसने दूसरी चीज़ों पे फोकस किया, और उसने एंड पे कहा कि ठीक है, उसके बावजूद भी, आई थिंक वो शायद सेकंड कॉन्वर्सेशन में था, कि उसके बावजूद भी अगर तुम्हें लगता है तो तुम जाके बात कर लो, इन द एंड अगर वो आती हैं तो ठीक है, सुम्बल का डिसीजन है। तो आई रियली, यू आर सो राइट, आई रियली लाइक द वे, see again they are showing that girls should deal with the situation logically and intelligently rather than just being emotional. Yes, I thought that was beautiful because उसको सपोर्ट करने का आइडिया सफीना ने डाला उसके दिमाग में, एंड फिर उसने शी वेंट ऑल आउट एंड शी डिड इट। सो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग दैट वाज वर्किंग फॉर देम। एंड आई थिंक कि जब डिवोर्स पर आएगा भी अच्छा, और नूरजहां को देखो कि उसने कह तो दिया कि तुम चली जाओ, फिर रात को हाथ पैर फूल रहे जब वो वापस नहीं आई, एंड शी सेड मैंने तो ऐसे ही, बिकॉज शी वांट्स टू टॉर्चर हर एंड ऑल्सो शी वांट्स, उसने कहा क्या कि माहा को इनसिक्योरिटी होनी चाहिए कि ये साथ, उसका दिमाग तो ऐसे ही काम करता है ना, दिस इज हाउ शी नोज हाउ टू ऑपरेट एंड कंट्रोल पीपल। बट आई थिंक शी हैज समथिंग अप हर स्लीव बिकॉज वो अभी भी बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी जब वो बैठी हुई थी नूरजहां। आई डोंट नो व्हाट इट इज दो, जब वो बैठी हुई थी और वो कह रही थी कि देखो अब तुम्हारे लिए वो जो हुनैर लेकर आता है ना दोनों वर्कर्स को, वो कह रही थी कि देखो अगर तुम खुद ही लेकर आ जाती तो कितनी अच्छी बात होती, तुमसे सब घर वाले कितना प्यार करते। एंड उन्होंने कहा कि नहीं, फिर मैं नूरजहां नहीं रहती, मैं तो ऐसे नहीं करती हूँ। एंड शी स्टिल ऑन दैट हाई हॉर्स, जबकि आई फील हर वर्ल्ड इज कमिंग शैटरिंग डाउन। तो देयर इज सम मूव दैट नूरजहां हैज, कुछ उन्होंने रखा हुआ है छुपा के जो अभी वो निकालेंगी। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आई मीन आई कांट, यू कैन नेवर बी टू कंफर्टेबल विथ नूरजहां अराउंड। सो आई फील अभी वो कुछ करने वाली हैं अगले एपिसोड में। व्हाट डू यू थिंक? सीधे देखो, एक चीज़ तो रूल ऑफ लाइफ है ना कि आप एक हद तक जुल्म कर सकते हैं, उसके बाद जो मजलूम उठता है वो उठता है, और दुनिया भी मकाफात अमल है। तो हम शायद चाहे ड्रामे की बात करें चाहे रियल लाइफ की बात करें, दोनों जगहों पे आपको यही चीज़ नज़र आएगी। सो फॉर मी, जो तो जैसे तुम कह रही हो कि उसकी दुनिया शैटर होने वाली है, वो अपनी रौनक में, अपने गरूर में, यहाँ अपने कंट्रोल के नशे में इतना ऊपर बैठी हुई है कि वो चीज़ों को नहीं देख पा रही, जो उसकी वो जो बूढ़ी औरत हैं, जो उनके साथ में, उनका नाम नहीं याद आ रहा, जो उसकी खाला हैं या जो भी हैं, जो उसको कहती हैं कि देखो अगर तुम खुद कर लेती तो बच्चे कितना अच्छा समझते हैं। नाउ देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स।
she could have still been the diplomatic, the still have the sympathy of her children अगर उसने ये की होती है, लेकिन उसने वो चीज़ वो आहिस्ता आहिस्ता खोती जा रही है, क्योंकि अब हुनैद ने जो किया दैट वाज द मोस्ट शॉकिंग थिंग। जब वो नीचे माँ से बात करके जाता है ऊपर, तो आई थॉट ये तो सफ़ीना को सुनाएगा, लेकिन उसने सफ़ीना को कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट ही वेंट, ही गॉट दीज सर्वेंट्स फॉर द हाउस, तो जो दीवार आपने खड़ी की थी उसमें दरारें आना शुरू हो गई हैं। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन या योर कंसर्न, आई येस देयर कुड बी समथिंग दैट शी हैज़ अप हर स्लीव्स, क्योंकि आपने ड्रामे को आगे करना है तो कुछ ना कुछ तो होता जाएगा। जब उसकी साइकोलॉजी भी दिखा रहे हैं कि वो सुम्बुल को रखना चाहिए ताकि वो माहा को कंट्रोल में रख सके, तो येस देयर कुड बी। लेकिन इन रियल लाइफ मुझे लगता है उन्होंने कनेक्शन दिखाया कि जब औरतें सासें बनती हैं और वो अपने आप को इतना समझती हैं और अपनी डेस्परेशन में या अपने ऊपर होने के, अपने बच्चों को कंट्रोल करने के नशे में गलत डिसीजंस लेती हैं, बजाय इसके कि वो फैमिली को अच्छी नीयत से या लड़कियों के लिए अच्छी नीयत से घर को चलाने की कोशिश करें, वो कंट्रोल करती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उनका ब्रेक होता है। और ये होता है, ये दुनिया में हमने देखा अपने सामने होते हुए, चाहे वो 4 साल लगे 10 साल लगे, बट इवेंचुअली डाउनफॉल आता है। तो सेम थिंग फॉर नूरजहां, कि वो अपने उसमें इतनी ज़्यादा वो है कि वो देख नहीं पा रही कि वो एक बेहतर अप्रोच कर सकती थी, अपने घर को, अपने बच्चों को अपने साथ रख सकती थी, बट उसका जो कंट्रोल का नशा है एंड कि मेरी मर्जी से, और सिली बातें ना, अगेन ड्रामा है, एक बहुत टॉक्सिक और बहुत एग्जैजुरेटेड तरीके से चीज़ें दिखा रहे हैं, बट वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो मुझे लगता है हम रियल लाइफ में देखते हैं। अब ये चीज़ कि भाई घर में नौकर नहीं रखना, बहुत सी दफ़ा आपको ससुराल में लोगों के नज़र आती हैं चीज़ें, घरों में लड़कियों को कहते हैं नहीं ये नहीं करना बिकॉज सास को पसंद नहीं, फिर दुनिया आगे चल रही है बट नहीं। तो उन्होंने जो कनेक्शन और वो दिखाया ना, मुझे वो लगता है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इसी वजह से शायद हम सब ये देख भी रहे हैं और सब ख़वातीन उसको कहीं ना कहीं लेवल पे, किसी ना किसी लेवल पे शायद कनेक्ट भी कर पाती हैं। सप्रेशन लड़कियों की, वो बहुत सी लड़कियाँ कनेक्ट कर पा रही हैं। तो नूरजहां का डाउनफॉल तो स्टार्ट हो गया है। माहा शी इज़ अंडर एस्टिमेटिंग, नूर बानो शी इज़ अंडर एस्टिमेटिंग, सफ़ीना की क्वाइट सबर की स्ट्रेंथ शी अंडर एस्टिमेटेड, एंड सुम्बुल के अंदर जो इतनी पावर है जिसको अब सफ़ीना और नूर बानो ने क्रिएट कर दिया है, शी नेवर एक्सपेक्टेड दैट। सो येस, कितनी देर तक फिरौन रहेगा। अच्छा, बस ये एक जो है ना, इसका जो हुनैद ने जाके देखा कि मुराद जो है ये तो उसकी ज़मीनों का भी ख्याल रख रहा है, वहाँ से शायद कोई एंगल निकालेंगे। अब आई डोंट नो क्या निकालेंगे, बट दैट माइट बी समथिंग दैट कम्स अप। बट यस, इट्स वेरी नाइस टू सी विमेन, जहाँ एक औरत दूसरी को मजलूम बनाती है, वहाँ इतनी सारी औरतें एक दूसरे को हेल्प भी कर सकती हैं, जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड सुम्बुल एंड एवरीवन इज़ लकी दे हैव ईच अदर। सफ़ीना को भी इसीलिए थोड़ी सी आई थिंक हिम्मत पड़ी है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ देम। तो यस, नूरजहां इज गोइंग बट स्ट्रॉन्ग। आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने हुनैद को ये चीज़ें करते हुए दिखाया, बिकॉज नाउ जब हुनैद चेंज होगा ना, तो हमें बुरा नहीं लगेगा, हमें समझ आएगी, एंड वी आर वांटिंग टू सी दैट। सो मुझे अच्छी बात लग रही है कि उन्होंने हुनैन की रिडेम्पशन के लिए एक रास्ता खुला छोड़ा हुआ है। आगे जाके भाइयों में कितनी फाइट होती है, क्या होता है, वील फाइंड आउट, बट येस, नूरजहां इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। सफ़ीर नहीं आगे बढ़ रहे, सफ़ीर वहीं के वहीं रुके में। हाँ, सफ़ीर के साथ तो अच्छा होना भी नहीं चाहिए। आई एम वेटिंग टू सी सफ़ीर के साथ क्या होगा। अच्छा, you want to do Bismil and just have 2 lines to sing on Pasi Diwar and Janisar, but you can do Bismil first. हाँ, वो तुम कल ही कह देना। बिस्मिल की सेकेंड एपिसोड दिखाई और इंटरेस्टिंग है, सही। आई एम वेटिंग टू सी कि क्या चीज़ आगे कहाँ जाएगा। बट प्रॉब्लम मेरी वही होती है, सी मैं ड्रामा देख रही हूँ लेकिन मुझे उसकी ना स्टोरी टेलिंग में और स्क्रिप्ट में एक बहुत बड़ा लूप होल, जो मैंने पिछली बार भी मेंशन किया था, वो अभी भी नज़र आता है। सो इट कीप्स बॉदरिंग मी कि कैसे उस लड़की को कोई नहीं जानता उसके कॉलेज के लोगों से। अब तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हुआ है तो किसी ने तुम्हें कॉल करके नहीं पूछा, तुम जॉब करने जा रही हो, एक शहर में कोई कहीं भी मिल सकता है, तो तुम इस तरह की जॉब करोगी, तुम तो इतनी अमीर हो और सब कुछ हो, तो तुम ऐसे इस तरह की असिस्टेंट टाइप की 50,000 रुपये की जॉब करोगी। तो मुझे ना ये चीज़ जो उन्होंने अजम्पशन दिखाई दैट शी वाज प्रिटेंडिंग टू बी अमीर व्हेन शी वाज नॉट, वो मुझे बहुत बड़ा मसला लग रहा है, विच स्टॉप्स मी फ्रॉम रियली इंजॉइंग द ड्रामा। बट एंड अगेन प्रोमो में आपने दिखा दिया कि क्या होगा, बट उसने वो बेटे पे, शी इज़ इंटरेस्टेड इन द बेटा एंड शी इज़ ट्राइंग टू कि वो उसके साथ कुछ इंटरेक्शन स्टार्ट करे, लेकिन ही इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व विद समबडी एल्स। सो नाउ जब दरवाज़ा ये बंद होगा तो वो कहाँ जाएगी पता चलेगा। तो इंटरेस्टिंग है बिस्मिल। आई लाइक द परफॉर्मेंसेज। आई थिंक सवेरा नदीम और नुमान एजाज, अच्छा लग रहा है उनको देख के, उनकी कपल की डायनामिक्स अच्छी लगती हैं। वो बेटे से कुछ कहती हैं तो बेटा कहता है मैंने बाप से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इस लाइक हाँ तुम दोनों की तो
केमिस्ट्री और डायनामिक्स डिफरेंट है, बाप का कनेक्शन विद द बेटा बहुत क्लियर आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। हरीम का जो कैरेक्टर है कि शी सो फोकस्ड ऑन मनी, कि जब हॉस्पिटल में वो देखने आती है उसकी बीवी, तो शी बाप बिस्तर पे है, उसके दिमाग में जो अच्छा डिज़ाइनर बैग, अच्छा ये कितना होगा, तो वो हर चीज़ जो है ना वो पैसे से देख रही है, और वो अपने आप को मतलब उसको ये कि अच्छा पैसे से ये, पैसे से ये, तो उसकी जो मोटिवेशन और उसकी जो विज़न है वो बहुत आपने क्लियर कर दिया है। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं ड्रामे के बारे में। अदरवाइज इट्स ओके, आई एम बिकॉज द कास्ट इज़ इंटरेस्टिंग, द परफॉर्मेंसेज आर गुड, द स्टोरी सीम्स स्लाइटली इंटरेस्टिंग, आई एम वॉचिंग इट एंड आई विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. Okay, I hope it improves with time. अच्छा, very quickly I'm going to do पसी दीवार and जानिसार together. पसी दीवार को मैं पहले इसलिए नहीं रिव्यू करना चाही थी क्योंकि आपने उसके दूसरे एपिसोड में सिर्फ फ्लैशबैक्स दिखाए हैं, बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू बैक के वो दोनों, रादर देन कि आप कहानी आगे लेके जाते और हमें बताते कि भाई वो निकाह नामा साइन नहीं हुआ है। उजाला और इफ्तिखार की इतनी अच्छी रिलेशनशिप थी कि अब वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। एक दफ़ा वो इफ्तिखार आ नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, वो उजाला को बस समझ रहे हैं कि ठीक है उनको तो शब्बीर से शादी करनी है। सो आई फील दैट दिस वाज नॉट नीडेड। बहुत अच्छी आपकी एक थ्रिलर क्राइम सस्पेंस कहानी चल रही थी, आपने इसमें टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा वाला ट्विस्ट डाल दिया है जिसमें मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, यू डिडंट नीड दिस। हाँ, वो जर्नलिस्ट की थोड़ी कहानी आगे बढ़ी है, उनको पता चला है एट द एंड ऑफ द डे हामिद जमान को पकड़ना है ना, ये हम सबको पता है। एंड उसी को कहानी को आप आगे लेके जाते क्योंकि वो आधे एपिसोड के बाद वो कहानी आई है। उससे पहले भी दोनों सोच रहे हैं कि अच्छा वो नहीं आया, इफ्तिखार क्यों नहीं आया मिलने के लिए, जेल से मैं छूट गई हूँ। सो आई वुड रियली लाइक कि कहानी आगे चले, एंड विच इज़ वाई आई थिंक वी डोंट रियली नीड टू रिव्यू पसे दीवार जब तक कहानी आगे नहीं चलती और कुछ एक्चुअल होता है। अच्छा, जानिसार वेरी क्विकली, I think there were 2 episodes. I hope I didn't miss anything over here. This is what we expected कि दुआ जो है वो जा के सरफराज से मिल रही हैं और उनको बता नहीं रही हैं अपने मियाँ को कि वो मिल रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों कर रही हैं ऐसे। शी शुड हैव टोल्ड हिम बाय नाउ। अगर वो अपनी बहन की शादी भी बचाना चाह रही थी तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि ऐसे इंसान को मेरी बहन से शादी रखनी चाहिए। Is it even right that should she not actually tell her sister that this is the same person? क्योंकि इस इंसान से तो आप कब तक उसको अपने इन्फ्लुएंस, और अब तो उल्टा हो रहा है, अब तो सरफराज उसको कर रहा है बल्कि ब्लैकमेल। सो कहानी यहाँ तक भी सेव हो सकती थी अगर दुआ जाके बताती है, नौशिरवा और दुआ मिल के कुछ करते उसके साथ, ठीक है। आई वुड हैव लाइक दैट टू। लेकिन वो तो आपने वहाँ थ्रेट्स के ऊपर थ्रेट्स फेंक के सरफराज को अब उसको एक मॉन्स्टर ही बना दिया, बिकॉज अब तो वो उल्टा दुआ को थ्रेट कर रहा है। सो अब नौशिरवा जो है वो सस्पेक्ट कर रहे हैं दुआ को कि ये तो अपना पुराना चक्कर चला रही हैं। सो इट्स एंड कशमाला को ऑफ कोर्स कहानी पता चल चुकी है, वो तस्वीरें भेज चुकी है। सो द ड्रामा इज गोइंग अराउंड इन सर्कल्स एंड गोइंग समवेयर विच इज something that I personally don't think needed to be shown. आप इस कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग, आप सरफराज को पकड़ने के लिए बहुत अच्छी एक कहानी कर सकते थे जिसमें ये दोनों के दोनों साथ शामिल होते, एंड अब आपने उनकी बहन को प्रेग्नेंट भी कर दिया है। सो there's too much going on in Janisar, and for me the story is not really going uphill because there's some very good dramas going on with very powerful tracks. Performances are very good, we all know that. Danish Taimur and Hiba Bukhari are both and the entire cast is performing really well. So I would suggest कि आप इसको wrap up करें और कहानी आगे लेकर जाएं। So that's all from our side. आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमने अभी सुम्बुल हाजरा, जो कि हाजरा यामीन जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उनका इंटरव्यू किया है। प्लीज़ गो ऑन आवर यूट्यूब एंड वॉच इट, इट्स अ ग्रेट इंटरव्यू। एंड हमने कुछ यूट्यूब से कमेंट्स उठाए थे लोगों की प्रिडिक्शंस अबाउट वाई नूरजहाँ वांट्स सुम्बुल टू कम बैक, जब माहा ने उसको बेटा दे दिया और सुम्बुल को क्यों रखा हुआ है, और बड़े मज़े के उस पर हमारे 3-4 कमेंट्स हमने उठाए, उस पर कॉन्वर्सेशन हुई है। सो डू वॉच इट एंड आई एम श्योर आप बोर नहीं होंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।